हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस। तो आज का टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जितना भी चैप्टर है वो सारा का सारा हम लोग इंक्लूड कर चुके हैं। नहीं तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो चलो बात करते हैं। सर्कल आपको मालूम होगा सर, कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट्स इन द प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कल। लेकिन हम लोग सर्कल के बारे में यहाँ सिर्फ एरिया रिलेटेड बात करेंगे। सर्कल का सिर्फ एरिया रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। चैप्टर का नाम ही आपको दिख रहा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो चलो एक सर्कल मान लेते हैं जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। तो आपको मालूम होगा सर एरिया ऑफ सर्कल। चलो एक सर्कल ले लेते हैं। तो आपको मालूम होगा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सरकमफ्रेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, सरकमफ्रेंस या इसको हम लोग पेरीमीटर के भी नाम से जानते हैं। नहीं तो सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्कल की बात करता है तो हम लोग बोलते हैं 2 पाई आर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है सर, सम ऑफ ऑल साइड। जो लेंथ है ना साइड का, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। क्लियर है। तो सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर। अब यही सर्कल को हम लोग हाफ कर देते हैं तो ये बन जाएगा आपका सेमी सर्कल। क्या बन गया, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का भी हम लोग सारा चीज का हम लोग दो बात करेंगे सर, एरिया पेरीमीटर, एरिया पेरीमीटर। तो सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर हो गया 2 पाई आर। अगर हम लोग सेमी सर्कल की बात करते हैं तो इसका एरिया क्या होगा सर, इसका था पाई आर स्क्वायर, तो इसको भी हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्योंकि सर्कल हाफ हो गया तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा सर, या सरकमफ्रेंस क्या होगा। तो हम लोग देखें कि सर इसका 2 पाई आर, एरिया को हाफ किया तो हाफ आ गया सर, सरकमफ्रेंस को भी आप हाफ कीजिए तो आ जाएगा आपका 2 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा पाई आर। ढेर सारा बच्चा यही बोलता है नहीं कि एरिया का हाफ किया सर तो सेमी सर्कल का एरिया हो गया। अगर सर इसी तरीका से सरकमफ्रेंस को हम लोग हाफ करेंगे तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन अगर आप पाई आर लिखते हो तो पाई आर सिर्फ ये वाला लेंथ होगा। पाई आर क्या होगा, वो सिर्फ ये वाला लेंथ आपका होगा। क्योंकि 2 पाई आर था तो पाई आर अगर इसको मान लेते हैं, यहाँ देख ये पाई आर, ये पाई आर, तब हो गया 2 पाई आर। तो जब तुम पाई आर बोल रहे हो मेरे भाई तो सिर्फ ये वाला रीजन हुआ। बाकी हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं सम ऑफ ऑल साइड। तो डायमीटर वाला लेना पड़ेगा ना हो, तो क्या सर डायमीटर को भी जोड़ना पड़ेगा। तो पाई आर प्लस डी ये होता है आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोलते हो। तो कभी भी पाई आर नहीं बोलना है कि 2 पाई आर बाई 2 कर देंगे तो पाई आर आ जाएगा सर, पाई आर प्लस डी लिखना होगा। आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, पाई आर प्लस डी, डी के वैल्यू जानते हो 2 आर। नहीं डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। अगर आप यहाँ से आर कॉमन लेते हो तो क्या सर आ गया आपको पाई प्लस 2। ये हो गया आपका क्या, पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ध्यान से रहेगा। ढेर सारा बच्चा बोलता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, सर्कल का एरिया था पाई आर स्क्वायर तो सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये तो मानते हैं सर। बाकी जब सरकमफ्रेंस की बात आता है 2 पाई आर, अगर आप इसको हाफ करते हो तो सिर्फ ये वाला आर का लेंथ आएगा, इसका नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि डायमीटर है तो पाई आर प्लस डी सर सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस या एरिया होता है। पाई आर प्लस डी, डी के यहाँ पर 2 आर करो तो ये आ जाएगा आर इंटू पाई प्लस 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सर, इससे आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा। क्योंकि ढेर सारे बच्चे गलत कर देते हैं, पाई आर लिखे चले जाते हैं। तो याद कीजिएगा पाई आर होगा लेकिन डायमीटर भी जुटेगा, तब सेमी सर्कल का एरिया होगा। क्लियर है। चलिए तो इतना याद हो गया सर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। और अगर हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं तो 2 पाई आर, इसका भी हाफ करेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2, इसका हाफ करेंगे। बाकी हाफ करने के बाद डायमीटर भी आपको जोड़ना पड़ेगा तो पाई आर प्लस क्या होगा, डी होगा। तो सर्कल सेमी सर्कल के बारे में आप लोग जानते होंगे। अब हम लोग पार्ट ऑफ सर्कल के बारे में बात करते हैं। देखिए इतना हो गया सर। चलो एक देखते हैं और सर्कल। सर्कल को कोई भी पार्ट को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर किसको बोलते हैं सर, पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। जैसे हम लोग सेंटर मान लिए, ये आपका हो गया वो रेडियस, देखो ये हो गया इसका सेंटर हो, ये आपको दिख रहा होगा रेडियस, ये दिख रहा होगा रेडियस। तो इस सर्कल का पार्ट है, देखो इसको शेडेड कर रहे हैं।
जो रीजन को हम लोग शेडेड किए ये सर्कल का एक पार्ट है, और सर्कल को पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो ये भी बोल सकते हैं व्हाट इज सेक्टर, तो पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। ये भी सेक्टर है, और जो अनशेडेड रीजन दिख रहा है वो भी आपको सेक्टर दिख रहा होगा। तो ये छोटा सेक्टर है, इसलिए इसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं, नहीं। और सेक्टर क्या दिख रहा है, बड़ा, तो इसलिए इसको हम लोग मेजर सेक्टर बोलते हैं। अगर कभी कभी सवाल आता है कि हाउ मेनी सेक्टर कैन बी ड्रॉन टू ए गिवन सर्कल, एक सर्कल अगर दिया हुआ है तो उसमें कितना सेक्टर बना सकते हैं, तो सबको कहता है 2 सर, ये एक 2 नहीं रहेगा, कितना भी बना सकते हो, नहीं। अगर सर्कल को पार्ट करना है तो कितना भी करो, देख लो जितना करना है, तो क्या बोलेंगे सर, इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे, अगर सर्कल में कितना सेक्टर पूछता है तो बोलेंगे इनफाइनाइट सेक्टर कैन बी ड्रॉन थ्रू ए गिवन सर्कल। तो आपको सेक्टर दिख गया सर, तो दो चीज हम लोग को पढ़ना है, एरिया पढ़ना है और पेरीमीटर पढ़ना है। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया क्या होगा सेक्टर का। अब ये दोनों रेडियस जो आपको दिख रहा था, इसके बीच में कुछ ना कुछ एक एंगल हुआ होगा। मान लेते हैं कि एंगल थीटा है, कितना मान लिया बाबू, एंगल थीटा है। तो सर्कल को पार्ट को बोलते हैं हम लोग सेक्टर। सर ये दोनों रेडियस के बीच के मान लेते हैं कि एंगल थीटा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या बोलेंगे एरिया बाबू, एरिया होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बात आता है पेरीमीटर का, एरिया तो आपको दिख गया होगा। अब आप लोग बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, एरिया हो गया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर क्या बोले, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। तो देखो सेक्टर का ये आर और ये वाला आर्क का लेंथ, मान लेते हैं कि आर्क का लेंथ ये एल है, ये जो तुमको दिख रहा है आर्क, इसका मान लेते हैं लेंथ क्या है सर, एल। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा एल प्लस आर, क्योंकि ये हो गया एल, ये आर हो गया, ये आर। यहाँ पर बोलेंगे एल प्लस 2r जो होगा वो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होगा। क्या होगा, एल प्लस 2r। लेकिन बाबू रे एल का लेंथ आपको एग्जाम में दिया हुआ नहीं रहता है, क्वेश्चन पेपर में आपको एल का लेंथ नहीं दिया हुआ रहता है, तो आपको एल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो एल का फॉर्मूला होता है θ/180 इंटू पाई आर। क्या होता है, θ/180 इंटू पाई आर, और 2r का है तो 2r जोड़ देंगे, तो यही आपको हो गया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। याद करेगा, डायरेक्ट रटेगा सर तो नहीं याद होगा, देखेंगे r प्लस एल का हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला याद करेंगे θ/180 इंटू पाई आर, और जो 2r था 2r को जोड़ दिए, यही आपका हो गया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। क्लियर है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा सर, एल प्लस 2r, एल का वैल्यू होता है θ/180 इंटू पाई आर। कहीं कहीं इस फॉर्मूला का पैसे भी लिख सकते हो, एल को θ/360 इंटू 2 पाई आर भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो यही चीज है, 2 से अगर 180 को काट 360 को काट देता है तो 180 टाइम्स कट जाता है, तो θ/180 इंटू पाई आर ये आया। अगर आप सरकमफ्रेंस से बोलना चाहते हो तो θ/360 इंटू 2 पाई आर भी आप बोल सकते हो। क्लियर है। तो आपका हो गया सेक्टर। तो सेक्टर क्या है सर, पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। किसी भी सर्कल को पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। ये छोटा रीजन था इसलिए इसको माइनर बोले, ये जो अनशेडेड आपको दिख रहा था मेजर सेक्टर बोले। व्हाटएवर विद द टाइप्स ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर हो या मेजर सेक्टर हो, एरिया का फॉर्मूला सेम होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और पेरीमीटर क्या होगा सर, एल प्लस 2r, सेम चीज होगा, इसके लिए एल ये हो जाएगा, आर प्लस आर ही हो जाएगा। तो सेक्टर माइनर हो या मेजर हो, कोई फॉर्मूला चेंज होता नहीं है। एरिया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर है एल प्लस 2r, एल का फॉर्मूला θ/180 इंटू पाई आर। 360 में बोलना चाहते हो तो यहाँ पर 2r बोलना होगा। क्लियर हो गया। चलो क्लियर हो गया सर, आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए सर, मेंसुरेशन में बहुत आसान सवाल आता है, बस आपको सारा का सारा फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो सवाल तुरंत बन जाएगा। देखिए देखते हैं, ये सर्कल है बाबू, ये मान लेते हैं कि सेंटर है, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री। चलो इस एरिया को हम लोग शेडेड करते हैं, दिख रहा होगा आपको। तो ये एरिया जो हम लोग शेडेड किए, तुमको क्या दिख रहा है, ये भी सेक्टर है, क्योंकि एक सर्कल का पार्ट है। क्या दिख रहा है, सर्कल का एक पार्ट है। अभी हम लोग डिफिनेशन सेक्टर का बताया है कि पार्ट ऑफ सेक्टर, पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। तो ये तुम्हारा शेडेड एरिया दिख रहा होगा, वो क्या दिख रहा है सर, सेक्टर दिख रहा है। बाकी वहां पर, यहाँ पर देखो, ये स्पेशल टाइप्स ऑफ सेक्टर है, इसका थीटा दिया हुआ रहेगा। वहां पर जो हम लोग दो बीच का, जो दो रेडियस के बीच का जो एंगल था, वो थीटा कुछ भी हो सकता है, वेदर दैट थीटा इज कॉम्प्लीमेंट्री, राइट एंगल और सप्लीमेंट्री, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन यहां पर जो आपको जो दिख रहा है सेक्टर, इसमें एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो जिस सेक्टर में अगर थीटा 90 डिग्री होता है उस सेक्टर को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बाबू, क्वाड्रेंट। समझ में आ गया, क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं सर, सेक्टर को ही हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। लेकिन जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, तो फॉर्मूला वही है, क्वाड्रेंट ही है। क्वाड्रेंट है तो मतलब सेक्टर ही है। तो सेक्टर का फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़े थे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये ना पढ़े थे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन वहां पर थीटा दिया हुआ कुछ भी था। जब भी अगर क्वाड्रेंट बोलता है तो थीटा अपने मन से तुमको मानना होगा कितना डिग्री सर, 90 डिग्री। तो जो इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा सर आपका 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और 90 से अगर 36 को काटते हो तो 4 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप सिंपल बोल सकते हो कि पाई आर स्क्वायर बाई 4 ये होता है क्या, क्वाड्रेंट का एरिया। क्या बोले, ध्यान से सुनो सर, सेक्टर को ही हम लोग क्वाड्रेंट बोल सकते हैं कब, जब थीटा क्या होता है सर, 90 डिग्री होता है। जब दो रेडियस के बीच में अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो सेक्टर ही कहलाएगा, लेकिन स्पेशल टाइप्स ऑफ सेक्टर कहलाएगा, दैट इज क्वाड्रेंट। एरिया सेक्टर का था सर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन आप थीटा क्या लेंगे, 90 डिग्री। तो 90 बाई 360 पाई आर स्क्वायर करोगे तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट आ गया पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये आपका क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। क्लियर है, यस सर क्लियर है। लेकिन मेरे भाई देखो वहां पर बोले थे हाउ मेनी सेक्टर कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन सर्कल। किसी अगर एक सर्कल दिया हुआ है तो उससे हम लोग कितना सेक्टर बना सकते थे, तो वहां पर बोले थे इनफाइनाइट। लेकिन अगर अब बात करता है कि एक सर्कल में कितना क्वाड्रेंट बना सकते हैं, तो देखो सिर्फ 4 ही बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं, 4, 1 2 3 4। अगर पूछेगा हाउ मेनी क्वाड्रेंट कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन सेक्टर, ये सब आएगा ऑब्जेक्टिव में, ध्यान में रखेगा। सेक्टर पूछेगा तो इनफाइनाइट, अगर पूछेगा क्वाड्रेंट कि एक सर्कल गिवन सर्कल में क्वाड्रेंट कितना बनेगा, तब ओनली 4। कितना बनेगा, ओनली 4। तब ना 90 90 90 90 360 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ऑल सेक्टर और नॉट क्वाड्रेंट, ऑल सेक्टर और नॉट क्वाड्रेंट। सारा सेक्टर को हम लोग क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे सर, बट ऑल क्वाड्रेंट और सेक्टर, ऑल क्वाड्रेंट और सेक्टर। क्या बोलेंगे कि सारा सेक्टर को क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे सर, उसी सेक्टर का क्वाड्रेंट बोलेंगे जिसका थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बाकी सारा क्वाड्रेंट को हम लोग सेक्टर बोलेंगे। क्लियर हुआ, सर्कल समझ में आ गया, सेमी सर्कल। अब हम लोग बात किए सेक्टर और स्पेशल टाइप्स ऑफ सेक्टर पढ़े, उसी को हम लोग बोले क्वाड्रेंट। अब हम लोग और आगे चलते हैं, याद कर लीजिएगा। अगर पूछेगा कि किसी सर्कल में कितना क्वाड्रेंट होगा तो ओनली 4। फॉर्मूला वही है सर, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसको जब हम लोग रिड्यूस किए तो आ गया पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि 90 यहाँ पर थीटा था। बोले कि 4 ही क्वाड्रेंट होगा, सारा सेक्टर को हम लोग क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे, उसी सेक्टर को क्वाड्रेंट बोलेंगे जिसका थीटा कितना हो, 90 डिग्री। लेकिन सारा क्वाड्रेंट सेक्टर होगा। क्लियर है, चल देखिएगा इधर। फिर एक सर्कल ले लेते हैं, वही सेक्टर था, ये रेडियस था, ये रेडियस था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं सर, अभी इसको ज्वाइन करते हैं। जैसे ओ ए बी, ये हम लोग पूरा भी जब देखे थे तो पूरा को हम लोग अगर यहाँ साइडेड किए थे तो ये पूरा सेक्टर था। अगर ये लाइन को नहीं ज्वाइन किए थे तो जो तुम्हारा एरिया इंक्लूडेड दिख रहा था वो क्या था, सेक्टर था। लेकिन अब ए बी को ज्वाइन करो। ए बी को ज्वाइन करने के बाद देखो जो ये रीजन तुमको दिख रहा है, सिर्फ ये जो छोटा वाला तुमको रीजन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं सर, सेगमेंट। क्लियर हुआ, इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। मीन्स ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा, इसको ऊपर भी तुमको दिख रहा है तो ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का अगर हम तुमको एरिया बता देंगे तो माइनर सेगमेंट में से सर्कल के सेंटर एरिया में से माइनर सेगमेंट को घटाओगे तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो चलो आगे बात करते हैं कि सेगमेंट का एरिया क्या होता है। तो देखो एरिया क्या होगा, देखो एरिया क्या आएगा सर, ये सेक्टर में से अगर ये ट्रायंगल को घटा दीजिएगा ना सर तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। यही ना होगा वो सर, अगर सेक्टर में से ट्रायंगल को हम लोग हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट देखो क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा सर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टरवा में से अगर हम लोग ट्रायंगलवा को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, क्या आ जाएगा, हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर अभी जस्ट बताया रहेगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लीजिएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।
ये फॉर्मूला आप लगाइएगा तो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। फिर से सुनो, सेक्टर में से ट्रायंगल घटाएंगे सर तो एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या हुआ, θ/360 इंटू पाई स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है सर, अगर आप साइन थीटा लिख दिए तो वहाँ पर अगर 30, 45, 60, 90 रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 90 तक वैल्यू पढ़े हैं। लेकिन अगर ये दोनों के बीच थीटा ज़्यादा आ जाता है, जैसे 120 आ गया, तो क्या करेंगे, तो जब भी अगर थीटा 30, 45, 60, 90 आता है तो सिंपल आप फॉर्मूला लगाइएगा 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, क्योंकि साइन 90 तक आपको वैल्यू मालूम है। लेकिन थीटा जैसे ही 90 से ज़्यादा होता है, जैसे आ गया 120 या 90 से कुछ ज़्यादा हो गया, तो इस कंडीशन में जो हम लोग लगाएंगे एरिया, यही लगाएंगे θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या लगाएंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कब, जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है सर, ज़्यादा हो जाता है, किससे, 90 डिग्री से आ जाता है ज़्यादातर। नहीं, अगर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो कम हो गया रहेगा, थीटा का वैल्यू क्या होता है, वो अगर 90 डिग्री से ज़्यादा आता है। नहीं, अगर थीटा का वैल्यू 90 से ज़्यादा आता है तो इस कंडीशन में जो हम लोग एरिया लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे। अगर थीटा कॉम्प्लीमेंट्री 90 तक है तो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा लगाएंगे। लेकिन सर यहाँ पर बेस और हाइट कौन होगा, तो देख ये तुम्हारा ए बी हो जाएगा बेस, और इसको परपेंडिकुलर ड्रा कर देना डी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा हाइट। तो कैसे निकालेंगे सर, तो आपको ये एंगल दिया हुआ रहेगा, जिसे हम मान लेते कि एंगल दिया हुआ है 120, तो 120 होगा तो कितना होगा, ये 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। देखो कैसे होगा, अगर 120 रहेगा तो ये 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये तो 90 परपेंडिकुलर के 60, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 30 हो गया। आपको रेडियस दिया हुआ रहेगा, रेडियस आपको दिया हुआ रहेगा। तो अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बात किए थे कि अगर किसी भी राइट ट्रायंगल में एक एंगल है, एक साइड दिया हुआ है, तो उसका पूरा हम लोग लेंथ सारा चीज निकाल सकते हैं, सारा एंगल सारा लेंथ निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें इसका रेडियस दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, तो क्या तुम्हारा बेस नहीं निकल जाएगा, cos थीटा लगा देना b/h, तो यहाँ से ये आ जाएगा, और जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर ऑन कोड बाइसेक्ट द कोड। आपको दिख रहा हो कि ये भी कोड के जैसा एक्ट कर रहा है, और जब भी हम लोग कोड पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करता है तो क्या करता है सर, कोड को बाइसेक्ट करता है। तो इसी तरीका से अगर ये रिलेशन निकाले तो ये निकल गया, cos थीटा लगा है, अगर हम लोग cos थीटा लगाते हैं तो b/h, ये दिया हुआ एंगल दिया हुआ तो ये निकल जाएगा, और sin थीटा लगाते हैं तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से बेस और हाइट निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा सर। सेगमेंट का एरिया सेक्टर माइनस ट्रायंगल, सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई स्क्वायर, और जो ट्रायंगल होगा सर 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा होगा। कब, जब थीटा 90 डिग्री तक रहेगा तब। जैसे ही 90 से ज्यादा होता है इन दैट कंडीशन जो एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट कैसे निकालेंगे सर, ट्रिग्नोमेट्री से निकालेंगे। देखो बताया, किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल और एक साइड दिया हो रहा है तो बाकी चीज हम लोग निकाल सकते हैं, पुट करेंगे हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, तो क्या सर हमारा सारा आ गया, तो सेगमेंट का आ गया, एरिया आ गया। अगर मेजर सेगमेंट पूछता है, देखो ये वाला पार्ट तुमको दिख रहा होगा मेजर सेगमेंट, तो सर्कल में से माइनर सेगमेंट को घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट आ जाएगा। क्लियर है, तो सेगमेंट से ध्यान में रखिएगा सर, बहुत अच्छा कंसेप्ट सवाल आपका आएगा सेगमेंट से, तो सिंपली याद कीजिएगा, ये बन जाएगा। चलो, तो हम लोग सेक्टर भी देख लिए, सेगमेंट भी देख लिए, अब हम लोग लास्ट देखेगा वो रेंज के बारे में। देखो एक सर्कल है और एक इसके अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। नहीं, जिस सर्कल का सेंटर सेम होता है उस सर्कल को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये आपका छोटा रेडियस हो गया सर, और ये आपको बड़ा रेडियस दिख गया। तो ये जो एरिया दिख रहा है यही होता है आपको एरिया ऑफ रिंग। ये जो एरिया आपको दिख रहा है यही होता है क्या, एरिया ऑफ रिंग। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, रिंग के बारे में। रिंग के एरिया क्या होगा, दिख रहा होगा। पूरा सवाल में सर एरिया ऑफ सैडेड रीजन पूछेगा, तो एरिया ऑफ दिस माइनस एरिया ऑफ दिस इक्वल टू एरिया ऑफ दिस। तो अगर ये सैडेड रीजन का एरिया निकाला है तो बड़का सर्कल के एरिया में से अगर छोटका सर्कल का एरिया को हम लोग घटा देते हैं, माइनस करते हैं, तो इस कंडीशन में आपको क्या आएगा सर, ये जो आपको रिंग का एरिया है वो आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, देखो यहाँ एरिया ऑफ रिंग होगा सर, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल।
तो ये आपका एरिया हो जाएगा, बड़का सर्कल के एरिया में से हम लोग छोटा वाला सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा एरिया ऑफ रिंग आ जाता है। तो बड़ा सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल है मतलब पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर था तो पाई आर स्क्वायर लिए। अगर हम लोग सेमी सर्कल के बारे में बात करते हैं, क्या बात करता हूँ, वो सेमी सर्कल छोटा वाला सर्कल के बारे में बात करते हैं। एक मिनट, क्या बोले, देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात की एरिया ऑफ रिंग का, तो एरिया ऑफ रिंग क्या हुआ, बड़ा सर्कल के एरिया में से छोटा सर्कल के एरिया को घटाएंगे तो एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा। बड़ा सर्कल के एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। देखो रेडियस बड़ा है सर आर, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। छोटा सर्कल के एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस क्या है, स्मॉलर रेडियस है, छोटा है तो आर। यहाँ पर आपको कॉमन दिख रहा होगा पाई, तो इस यहाँ पर आ गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यही आपका हो गया एरिया ऑफ रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला क्या हुआ, पाई कैपिटल के आर स्क्वायर माइनस स्मॉल का आर स्क्वायर। ठीक है, ये दिख रहा है तुमको एरिया। तो बड़ा सर्कल के एरिया में से छोटा सर्कल के एरिया घटाएंगे तो एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए तो आ गया। क्लियर है, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ रिंग। तो मेनली आपको इतना देखना था सर, सर्कल, सेमी सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट, क्वाड्रेंट और क्या बात की है, रिंग। इसके अलावा भी कुछ कुछ कंसेप्ट आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल में लगेगा। जितना कंसेप्ट बता रहे हैं सर, अगर आप लास्ट तक देख के और सारा कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हो, लर्न कर लेते हो, यू आर नॉट गोइंग टू मिस अ सिंगल क्वेश्चन। अब कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन को नहीं छोड़ पाएगा, डायरेक्ट सवाल आएगा, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट मार्क निकल जाएगा। बाकी जितना कंसेप्ट बता रहा है आपको एक बार ध्यान में रहना होगा। चलो हो गया, तो एरिया ऑफ रिंग भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर बाबू हो गया, तो एरिया ऑफ रिंग खत्म हुआ सर। अब देखो कुछ कुछ आपको कंसेप्ट यहाँ पर और लगेगा, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जानते हो सर, साइड का होल स्क्वायर। ये सब इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि जो जो फॉर्मूला आपको ये चैप्टर में लगेगा वो सारा फॉर्मूला का आपको बता दिया जाता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको मालूम होगा एल इंटू बी। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एक एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। स्केलेन ट्रायंगल के एरिया में आपको मालूम है नहीं, स्केलेन ट्रायंगल का एरिया होता है रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर एस क्या है सर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है। ए बी सी क्या है, वेयर ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। ये सब आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर स्केलेन ट्रायंगल आता है तो रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है सर, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ए क्या है, ए बी सी क्या है सर, साइड ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। उसके अलावा एक चीज और आप याद कीजिएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वो सारा कंसेप्ट आपको बता दिया जाता है सर, जो पूरा चैप्टर में आपको लगेगा। एक का थ्योरी, छोटा सा छोटा थ्योरी आपको बता दिया जाता है कि जो जो आपको ये चैप्टर में एप्लीकेशन है। तो डायगोनल का स्क्वायर होता है √2a। क्या होता है, √2a, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पक्का आएगा, ध्यान में रखो। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होगा सर, √2a होगा। अब खत्म हुआ ये सारा। अब दो टाइप का सवाल हम इसे तुमको शॉर्ट में बता देते हैं, ये दो टाइप का सवाल आप ध्यान में रखिएगा, इससे आपका सवाल जरूरी आएगा। इतना याद हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर का सर साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ट्रायंगल का राइट ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, स्केलेन ट्रायंगल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस रूट अंडर एस का सर सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जहाँ ए बी सी क्या है, साइड ऑफ। ये इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिए, इससे सवाल आएगा। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर आता है √2a। इस पर हम सवाल दिखाते हैं कि कैसे लगेगा आपको। बस 2 मिनट और है, खत्म हो जाएगा आपका। देखिए, जिससे आपको एक क्वाड्रेंट दिया हुआ रहेगा, दो टाइप का सवाल बता दे रहे हैं जो तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपका अभी भी आने वाला ही है। जिससे क्वाड्रेंट ले लेते हैं, नहीं, ए बी सी डी, ये क्या है, वो क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट में क्या स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। ओ एफ, बी ओ डी एफ एक स्क्वायर है, कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है सर, क्वाड्रेंट में अंदर है। क्वाड्रेंट के अंदर आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये एरिया पूछेगा आपको, ये शेडेड एरिया, देखो ये आपको शेडेड एरिया पूछेगा, नहीं
क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर है और सर्कल जो देखो यहाँ पर क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का आपको साइड दिया हुआ रहेगा। मान लो कि स्क्वायर का साइड दिया हुआ है ए, कितना दिया हुआ है, स्क्वायर का साइड दिया हुआ है ए, और आपको पूछेगा कि एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालिए। क्वाड्रेंट के अंदर स्क्वायर है और स्क्वायर का साइड दिया हुआ है ए, और पूछेगा कि एरिया ऑफ क्या निकालिए सर, साइडेड रीजन। तभी बोले कि जब भी अगर आप मेंसुरेशन का सवाल बनाते हो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, तो पहला दिमाग में आना चाहिए एरिया ऑफ दिस माइनस एरिया ऑफ दिस इक्वल टू एरिया ऑफ दिस। दूसरा क्या करना है सर, उसको फॉर्मूला लगाना है कि वो सबका फॉर्मूला क्या है। तीसरा डाटा पुट कीजिए, अगर डाटा नहीं दिया हुआ है तो वो मिसिंग डाटा को आप क्वेश्चन के हेल्प से निकालिए। चौथा कैलकुलेशन करके आंसर ले जाइए। देखो तो यहाँ पर अगर हम लोग सैडेड एरिया की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ये नहीं लिखेंगे। अगर सैडेड एरिया का पूछेगा रहेगा था तो क्वाड्रेंट में से अगर स्क्वायर को हम लोग एरिया को घटाएंगे तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन आ जाएगा। दूसरा कंसेप्ट क्या बोले सर, उसका फॉर्मूला लिखिए। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर बाई 4, या तो आप 90/360 भी लिख सकते हो, बाकी डायरेक्ट हम लोग लगाए थे पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है सर, साइड स्क्वायर ए स्क्वायर। बाकी ये तो आपको डाटा दिया हुआ है, बाकी क्या आपको रेडियस दिया हुआ है नहीं। बहुत मैंने बच्चा सर इसी को रेडियस मान लेता है, नहीं रहेगा, या तो रेडियस BC होगा, या तो रेडियस BA होगा, या तो रेडियस BD होगा। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। ये रेडियस हो सकता है, ना कि यही रेडियस, तो साइड है स्क्वायर का, तो ये आपको क्या है सर, आपका रेडियस है। बाकी रेडियस तो दिया हुआ नहीं था तो आपको निकालना पड़ता, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, ए दिया हुआ है स्क्वायर है तो ये भी ए होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और ये वाला लेंथ आप निकालते हैं। बाकी हमने डायरेक्ट भी बताया सर रिजल्ट कि अगर किसका डायगोनल है, स्क्वायर का, और स्क्वायर का डायगोनल हमने डायरेक्ट बताया √2a। यहाँ पर ए दिया हुआ था, डायरेक्ट √2a कर दो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। मजा आया। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। नहीं तो अगर साइड दिया हुआ रहेगा तब डायगोनल निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बट इट टेक टाइम, आपको 1-2 मिनट का टाइम लगेगा सर। आप डायरेक्ट लगा दो, जान रहे कि स्क्वायर का डायगोनल है √2a होगा। एक तरह का ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। एक लास्ट सवाल बता रहे हैं, लास्ट आपका सर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है। जैसे एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, इंस्क्राइब्ड है। ध्यान से सुनो, अगर मान लेते हैं कि ABC क्या है, ABC एक ट्रायंगल है जो कि सर्कल के अंदर है। इस कंडीशन में आपको बोलेगा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालने का। क्या बोलेगा, सर्कल के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है सर, और सर्कल का आपको रेडियस दिया हुआ रहेगा। सर्कल का रेडियस मान लेते हैं कि कैपिटल R दिया हुआ है। फिर से सुनो, सर्कल के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और सर्कल का रेडियस कैपिटल R दिया हुआ है। इस कंडीशन में आपको पूछेगा कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा सर, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल तो आपको मालूम है, अभी बताए थे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये ना लगाए थे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या होगा बाबू, हम लोग देखें कि अगर सर्कल है, सर्कल के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका अगर एरिया की बात करते हैं तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मीन साइड तो मालूम रहेगा तब एरिया निकालेंगे सर। बाकी इस कंडीशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिर्फ सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, तो आपको साइड निकालना पड़ेगा। या तो आप BC निकालो, या तो आप AB निकालो, या तो AC का, कि कोई भी अगर हम लोग एक लेंथ निकाल लेंगे तो हमारा साइड आ जाएगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारा साइड बराबर होगा। तो रेडियस सिर्फ R दिया हुआ है, रेडियस के हेल्प से हम लोग क्या निकालना है सर, साइड निकालना है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। जैसे देखो, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, ये जानते हैं कि 60 डिग्री हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो जब इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ होता है 60 डिग्री हुआ होगा, ये बाइसेक्टर है तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर ड्रा कर दोगे तो 90 डिग्री। और ये आपको रेडियस दिया हुआ था, अभी बताएं कि रेडियस दिया हुआ है, एक क्या सर आपको एंगल दिया हुआ है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको एक साइड दिया हुआ रहे, नहीं एक साइड दिया हुआ रहे, एंगल दिया हुआ रहे, तो आप सारा लेंथ और एंगल निकाल सकते हो। तो इसके कंडीशन से फिर cos थीटा लगाओगे तो ये लेंथ आ जाएगा, जितना ये लेंथ आएगा उतना ही ये लेंथ आएगा। अभी जस्ट पीछे भी बताए, ध्यान से सुनो, ये रेडियस दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, तो अगर आप cos थीटा निकालते हो तो B आ जाएगा, और जितना ये लेंथ होगा उतना ही ये लेंथ आएगा, क्योंकि अभी हमने बताया सेगमेंट में कि परपेंडिकुलर ऑन कोड बाइसेक्ट द कोड। लेकिन तुमको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगा कि नहीं लगा सर, अब फिर यहाँ पर लगाएंगे क्या ट्रिग्नोमेट्री, फिर हमारा साइड आएगा, दुगना करेंगे। बाकी एक बहुत कंसेप्ट, बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है सर, ध्यान में रखिए,
बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर सर्कल में इक्विलैटरल ट्रायंगल रहता है और रेडियस दिया हुआ रहता है तो साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा √3r। डायरेक्ट, कोई ट्रिग्नोमेट्री लगाने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट पुट कर देंगे √3r, आंसर आ जाएगा। सुनो क्या बोले, अगर सर्कल के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और सर्कल का खाली सिर्फ रेडियस दिया हुआ रहेगा सर, तो साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालने के लिए कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्ट एक रिजल्ट याद कर लो, √3r। सिंपली यहां पर √3r पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। नहीं, एक ऑब्जेक्टिव ऐसा आप देखेगा जब सैंपल आप बनाइएगा तो इस तरह का आपको सवाल एक ऑब्जेक्टिव में लगेगा, बनेगा ट्रिग्नोमेट्री से बनेगा, बाकी ऑब्जेक्टिव है सर आपका 1-2 मिनट टाइम खाएगा। और मैक्सिमम काम क्या करना है सर, आप मैक्सिमम सवाल के लिए कम समय लगाइए। नहीं, जितना आपको कंसेप्ट है सारा कंसेप्ट को याद करके रखिए, जितना कंसेप्ट है सारा आप अपना लिप्ट पर रखिए, नहीं तो आप कैलकुलेशन की जगह तो आपको टाइम लगेगा। डायरेक्ट सवाल है, रिजल्ट याद रहेगा, डायरेक्ट टिक मार के भागोगे। जितना ज्यादा समय बचेगा, अगर लास्ट में आप 1-2 को सवाल बच गया, नहीं जो अच्छा प्रॉब्लम निकल गया, तो अगर आपके पास ज्यादा समय रहेगा ना, तो ज्यादा समय रहेगा तो 1-2 सवाल के लिए 2-3 तरीका सब सोच के बना सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप सीखिए, तो जितना कंसेप्ट है सारा कंसेप्ट को याद कीजिए। देखिए हम लोग डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगा है, टाइम लगा, डायरेक्ट अगर मालूम रहेगा कि सर अगर रेडियस r दिया हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर अंदर रहता है सर्कल का, तो इसका जो साइड होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3r होता है। कितना होता है? √3r। तो देखो अगर एरिया यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो अगर √3/4 एरिया निकालेंगे तो साइड कितना है, डायरेक्ट दे देंगे √3r का होल स्क्वायर। यहाँ पर सोल्व कीजिएगा तो √3/4 इंटू 3 का स्क्वायर करोगे 3r², मीन्स ये आपका आ गया एरिया, मीन्स 3√3r²/4। ये आपको ऑप्शन में 4 को दिया हुआ रहेगा, एक ये दिया हुआ रहेगा, कहीं पे 2 रहेगा, कहीं पे 3 नहीं रहेगा, तो ऐसे करके आपको 4 को ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तब टाइम ज्यादा नहीं लगाइएगा, डायरेक्ट याद कीजिएगा, अरे सर्कलवा में को अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल रहता था ना, तो अगर रेडियस दिया हुआ रहता था तो साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता था, डायरेक्ट सर बताए थे क्या, √3r पुट करो, डायरेक्ट आंसर आ गया सर। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का जितना भी कंसेप्ट था उन्होंने हम सारा बता दिए। सर्कल बताया, सेमी सर्कल बताया, सेक्टर बताया, क्वाड्रेंट बताया, सेगमेंट बताया, उसके अलावा आपको रिंग बताया, उसके अलावा जो जो आपका फॉर्मूला लगता था, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, राइट ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद आप 2 तरह का सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर सर, ये 2 तरह का सवाल। डायगोनल ऑफ स्क्वायर के कंसेप्ट है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर डायरेक्ट लिखिएगा कितना, √2a, और वही डायरेक्ट लिखिएगा √3r कब, जब सर्कल के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब रहेगा, तब सर्कल का रेडियस रहेगा r, तो डायरेक्ट निकाल देंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड √3r। नहीं तो मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री दिमाग खराब हो जाएगा, नहीं टाइम भी आपको लगेगा। समझ में आ गया? तो ये 2 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा सर, ये सब सवाल आपको आने वाला है, 100% गारंटी है सर, ये आपका सवाल आने वाला है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। तो आप क्या कीजिए, अगर आपको सही तरीका से समझ में आया होगा तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कीजिए और शेयर दिखाओ यार। नहीं मिलता है नेक्स्ट क्लास में, बाबू जो आप बोला नेक्स्ट क्लास में मिलने वाला है, हम लोग सैंपल के साथ मिलेंगे, क्योंकि हमारा बोर्ड 15 नवंबर से बोल दिया कि हम लोग शेड्यूल जारी कर रहे हैं। तो हम लोग अब क्लास को बंद करेंगे नहीं, बीच बीच में एक आध क्लास लेके आएंगे, जो बच्चा लोग को ज़्यादा थ्योरी में प्रॉब्लम होगा तो हम लोग डायरेक्ट इस प्लेटफॉर्म पे सैंपल डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा आप शेयर कर दीजिए और जो बच्चा को जोड़ना है जोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग जो नेक्स्ट संडे से जो क्लास देंगे सर आपको, तो सिर्फ सैंपल डिस्कशन करेंगे। और 15 नवंबर तक हमारा टारगेट है कि 10 सैंपल आपका साइंस का और 10 सैंपल मैथ्स का हम लोग यहाँ डिस्कशन करें। तो थोड़ा सा आप लोग भी दिखाइएगा सपोर्ट, नहीं कि सर हम लोग भी ईगर है सर, आपका सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग भी देखने के लिए इच्छुक है, तब क्लास लेने में भी मजा आता है। नहीं तो थोड़ा सा सपोर्ट करो यार। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट क्लास में बाबू।